नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमरना अरोड़ा। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास रहा। ये कार्यक्रम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित रहा। यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने इस अवसर पर कई अहम डिजिटल और प्रशासनिक पहलों का लोकार्पण भी किया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में सुशासन दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि ये प्रदेश की प्रशासनिक सोच, कार्य संस्कृति और भविष्य की दिशा का स्पष्ट संकेत था। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर ये संदेश दिया कि सुशासन आज हरियाणा सरकार की प्राथमिकता ही नहीं, बल्कि कार्यशैली का मूल मंत्र है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक विचार थे, एक संस्कार थे और राष्ट्र भाव का जीवंत स्वरूप थे। ऐसे महान व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनका जीवन हमें प्रेरणा भी देता है, हमें सिखाता भी है कि राजनीति भी साधना हो सकती है। अटल जी का जो जीवन है कि राजनीति साधना भी हो सकती है और सत्ता भी सेवा का माध्यम बन सकती है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से हमें मिलता है सीखने को। मुख्यमंत्री ने सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल का लोकार्पण किया। औद्योगिक क्षेत्र आवेदन पोर्टल का भी मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। प्रेस रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम और ऑनलाइन प्रेस मान्यता पोर्टल का लोकार्पण। EI सक्षम इंस्टेंट पंजीकरण सिस्टम को भी मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। कॉफी टेबल बुक और नव वर्ष कैलेंडर का भी किया शुभारंभ। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने अवार्ड से सम्मानित किया। प्रदेश के 23वें जिले का गठन कर नागरिकों को प्रशासनिक सुविधा का लाभ दिया। हरियाणा के 87 शहरी निकायों में कम से कम एक सार्वजनिक स्थल अटल जी के नाम पर रखा जाएगा। सभी निकायों में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से कॉफी टेबल बुक और नव वर्ष कैलेंडर का लोकार्पण, साथ ही सरकार के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित करना, ये दर्शाता है कि नायब सैनी न केवल नीतियों पर बल्कि कर्म योगियों के मनोबल पर भी बराबर ध्यान देते हैं। सुशासन तभी सफल होता है जब व्यवस्था में काम करने वालों को सम्मान और प्रेरणा मिले। मुझे खुशी है कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे में आज जो गति से सुधार दिख रहे हैं, वे सुशासन के ही ठोस परिणाम हैं। साथियों, लेकिन हमें केवल इन्हीं से संतुष्ट नहीं होना है। हमें सुशासन के लिए समय की जरूरत के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली में निरंतर सुधार करते रहना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जब 2014 में जनसेवा का दायित्व ये संभालते ही व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन और सुशासन से सेवा का अपना अभियान शुरू किया था। साथियों, इस अभियान की सफलता नियत और नीति पर निर्भर करती है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को केवल एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि विचार, संस्कार और राष्ट्र भाव का जीवन स्वरूप बताया। साथियों, मुझे खुशी है कि यह जनादेश हमारे विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र का पर भी ये आपकी मुहर है। इसलिए संकल्प पत्र ये हमारे लिए एक संकल्प पत्र नहीं है, ये हमारे लिए वचन पत्र है। साथियों, इसी का परिणाम है कि हमने अपने संकल्प पत्र के जो 217 संकल्प थे, उनमें से 54 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है गत 13 महीने में ही। साथियों, यही नहीं, 163 संकल्पों पर गति से उनकी प्रगति से काम चल रहा है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि हमारे से पहले की सरकारों में जिस प्रकार का भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद का जो बोलबाला था, हमने एक एक कर भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को
बंद किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सुशासन, विकास और राष्ट्र भावना के संतुलन के साथ आगे बढ़ रहा है और ये किसी भी सक्षम और दूरदर्शी सरकार की पहचान है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।